हमारी पुकारों पे लाएंगे, लेकिन हमने खयानत की, हमने औरों को भी पुकारा, हमने औरों को भी मुश्किल कुशा समझा, हमने औरों को भी दाता और दस्तगीर माना, हमने औरों को भी खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला समझा। फरमाया ये रब के साथ क्या है? खयानत। देखिए मिसाल देकर मैं समझा, कुरान में मिसाल दी है, हम कुरान वाले और कुरान से मिसाल देंगे। फरमाया वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। फरमाया ये तेरे रब ने तेरे लिए नेमत पैदा की है, दूध। इसी को देखा कर अल्लाह ने तो इबरत के लिए बड़ी चीजें पैदा की है, ये सारी कायनात अल्लाह ने इबरत के लिए बनाई है, अपनी तौहीद की खातिर, ताकि इंसान को समझ आ जाए। फरमाया इस दूध को देखा कर, इस दूध को देखा कर जब बर्तन में डालकर पीने लगता है तो पीने से पहले एक लम्हा सोच लिया कर ये कहां से आया है, किसने भेजा है। तुझे खुद ब खुद वो समझ में आ जाएगा, तुझे खुद ब खुद रब की मारिफत हो जाएगी। कहीं दूर न जा जी, मैं किताबें नहीं पढ़ी, मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लाइब्रेरियों में जाने की जरूरत नहीं, किताबें खोलने की जरूरत नहीं, ये तुझे दूध जो मुहैया किया गया है इसी को देख, तुझे अपने रब की मारिफत हो जाएगी। फरमाया दूध कहां से आता है जरा सोचा कर। हम तो पी जाते हैं ना, कभी सोचे नहीं कहां से आया है, किसने भेजा है, किस तरह आया है। कुरान ने उसका तज़किरा किया, कभी सोचा हमने? हम तो दूध पीने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, अल्लाह का नाम भी नहीं लेते। अल्लाह फरमाते हैं जरा पीने से पहले एक लम्हा सोच तो सही है कहां से आया, किसने भेजा। वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनि मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन। तू अपने जानवर को चारा डाल के आता है, चारे की रंगत कौन सी है? सब्ज। तेरे जानवर की रंगत कौन सी है? सियाह। फरमाया उस चारा जब मेरे में जाता है, रब्बुल आलमीन ने मशीनरियां बना दी हैं, वो चल पड़ती हैं, उस चारे को हजम करती हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनाती हैं। जब चारा उन मशीनरियों के अंदर से गुजरता है, उस चारे का रब्बुल आलमीन ने गोबर बना दिया और कुछ चारे का रब्बुल आलमीन ने खून बना दिया, रगों में सप्लाई कर दिया, जिगर की तरफ सप्लाई कर दिया। और तीसरी चीज जो उस चारे से बनती है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लबनन खालिसन, जो तेरे बर्तन में सफेद दूध आ रहा है वो उसी से बन के आ रहा है। अब यहां देखिए, तेरे जानवर की रंगत मनफी, तेरे चारे की रंगत मनफी, गोबर की बदबू मनफी और खून की रंगत मनफी। इन मनफी रंगतों में से एक खुशगवार और खुश सहका और सफेद दूध तेरे बर्तन में डालने वाला कौन? अल्लाह ही, या अल्लाह भी, अल्लाह ही। कौन डालता है? अल्लाह ही। फरमाया तेरे दूध में रब्बुल आलमीन ने खून की रंगत को नहीं आने दिया, गोबर की बदबू को नहीं आने दिया कि मैंने बंदा नफीस बनाया है। अगर गोबर की बदबू आ गई, खून की रंगत आ गई तो मेरे बंदे ने ये दूध नहीं पीना। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तो नमक हलाली का तकाजा भी है, जब दूध मैं तुझे देने वाला हूं तकसीम भी किसके नाम का होना चाहिए? यकम को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को, 12 को, करते करते सारी तारीखों को तकसीम किसके नाम का होना चाहिए? नमक हलाली का
तकाजा ये है। अगर किसी और के नाम का तकसीम करेगा तो फिर तू हलाली नहीं, फिर तू हलाली नहीं। नमक हलाली का तकाजा ये है कि अल्लाह ने तुझे दूध दिया है तो किसी पापी के नाम पे तकसीम ना कर, किसी बुजुर्ग के नाम पे तकसीम ना कर।